कल्पना कीजिए, आपने आंखें खोली और एक सुनहरी चमक सामने थी। नोटों की गड्डियां, जेवरों की चमक, गाड़ियों की कतारें, ऊंची इमारतें और वो हर चीज जिसे देखकर लोग कहते हैं वो आदमी सफल है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि यह सब एक सपना था, या शायद एक भ्रम? आप कौन हैं? वो जो ये सब जमा कर रहा है, या वो जो इन सबसे परे कहीं भीतर बैठा ये देख रहा है? प्राचीन भारत में धन और माया को लेकर एक अद्भुत दृष्टिकोण था। यह दृष्टिकोण हमें न केवल धन को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि माया से पार जाकर कैसे हम असली संपत्ति को पहचान सकते हैं। आज का यह वीडियो जानकारी नहीं देगा, यह दृष्टि देगा। यह आपकी चेतना को चुनौती देगा, क्योंकि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है पहचान की। बात है उस अदृश्य जाल की जिसे हम माया कहते हैं। जब बच्चा रोता है तो मां कहती है, चुप हो जा, ये ले मिठाई। बड़ा होता है तो मिठाई की जगह मोबाइल आ जाता है, फिर कार, बंगला और नाम। पर सवाल वही रहता है, क्या मैं संतुष्ट हूं? धन, जिसे हम जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, वह वस्तु नहीं, एक माध्यम है। माध्यम किसका? स्वतंत्रता का, सुविधा का, या शायद सिर्फ एक और सामाजिक स्वीकृति का? उपनिषद कहते हैं, धन वही है जो मन की भूख को शांत करे, ना कि उसे और भड़का दे। तो क्या आप सच में धनी हो, या बस एक संग्रहकर्ता? माया शब्द छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव असीम है। माया का अर्थ है जो नहीं है पर दिखता है। यह जीवन का होलोग्राम है। आपको लगता है आप कुछ पकड़ रहे हैं, पर वास्तव में आप किसी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्राचीन संत कहते थे, माया वह है जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से दूर कर दे। आपको लगता है कि ये शरीर आप हैं, ये रिश्ते, ये कार, ये ब्रांड्स आपकी पहचान है। पर क्या आप कभी उस मैं को देख पाए हैं जो इन सबको देख रहा है? माया का खेल यही है। वो आपको भूलवा देती है कि आप कौन हैं। वो आपको दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती है, और आप दौड़ते हैं बिना यह जाने कि मंजिल किस दिशा में है। भारत में लक्ष्मी को धन की देवी माना गया, पर लोग यह भूल जाते हैं कि लक्ष्मी स्थायी नहीं है। वो चंचला है, मतलब एक जगह टिकती नहीं। एक दिन आपके पास, दूसरे दिन किसी और के पास। पर जो जान गया कि लक्ष्मी मूल्य की नहीं, विवेक की प्रतीक है, वही सच्चा धनी है। धन को साधना चाहिए, लेकिन धन से बांधना नहीं चाहिए। धन का उद्देश्य है ज्ञान को साधन देना, सेवा को शक्ति देना, न कि अहंकार को आकार देना। अगर धन भोग बन जाए तो वह आदमी को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है। अगर धन योग बन जाए तो वह आत्मा को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। क्या आप धन का प्रयोग कर रहे हैं, या धन आपका प्रयोग कर रहा है? वेदों में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग से भोगो। इसका अर्थ है, धन रखो पर उसमें लिप्त मत हो, उसे उपयोग करो पर उससे जुड़ो मत। कल्पना कीजिए, आपके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, शक्ति, लेकिन भीतर एक खामोशी है, एक खालीपन जो रात के सन्नाटे में चीखता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक साधारण इंसान हैं, पर आपकी आंखों में शांति है, मन में प्रेम है और आत्मा में स्थिरता है। तो बताइए, कौन ज्यादा धनी है? उपनिषद कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया न धनय त्यागे नय के अमृतत्व मानशु। अमृता न धन से आती है, न कर्मों से, बल्कि त्याग से। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, बल्कि लगाव से मुक्ति। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सिर्फ यह समझ पाए कि धन साधन है, साध्य नहीं, तो आप आगे बढ़ चुके हैं। धन बुरा नहीं है, माया शत्रु नहीं है, पर जब हम इनसे चिपक जाते हैं तो ये हमारी चेतना को ढंक लेते हैं। जागो, धन को सेवा बनाओ, माया को माया समझो, और उस मैं को खोजो जो इन सब से परे है। क्योंकि असली धन वही है जो भीतर की शांति को खरीद सके, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाए, स्मृति में, कर्म में और आत्मा की यात्रा में। तो अब आप बताइए, आप कौन हैं? वह जो धन जमा कर रहा है,
या वह चेतना जो जान चुकी है कि धन सिर्फ ध्वनि है और आप मौन। यह वीडियो देखने के लिए नहीं था, यह आपको याद दिलाने के लिए था कि असली संपत्ति भीतर है,